So this is chapter conic section. Conic section basically किसी चैप्टर है जिसमें आपको कोन के अलग अलग कट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला जो आता है आपका, समझते हैं जरा। फिगर इसके अंदर आई है ये वाली, जिसके अंदर 4 कोनिक सेक्शंस के बारे में बात की जाएगी। इफ यू नोटिस इन दिस फिगर, एक कोन वाला पार्ट है, एक कोनिकल पार्ट है, और इसको कुछ इस तरीके से काटा गया है, यहाँ से ऐसे स्लाइड करके काटा गया है ना। एक सपोज ये कोन है, ये देखो ये वाला फिगर है, जैसे इसको ऐसे करके काटा गया, अंदर की तरफ काटे या बाहर की तरफ काटे, है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सा कुछ बनेगा नीचे की तरफ, है ना। इफ यू नोटिस दिस फिगर, ऐसा कुछ है ना, कुछ बनेगा ये वाला फिगर, है ना। तो ये वाली जो शेप होती है, यू शेप फिगर इज कॉल्ड पैराबोला। यू शेप फिगर इज कॉल्ड पैराबोला, है ना। और अगर मैं इसको ऐसे पैरेलल टू द बेस काटूंगा, अगर मैंने ऐसे पैरेलल टू द बेस काटा, तो देखो यहाँ पे सर्कल बन रहा है, देख गया, सर्कल बन गया। सर्कल कब बना? जब पैरेलल टू द बेस काटा। और जब डायगनली ऐसे कट किया, ऐसे डायगनली ऐसे कट किया, तो यहाँ क्या मिल गया मेरे को? एक एलिप्स मिल गया। मिल गया। बच्चा बोल रहा है एलिप्स में और सर्कल में क्या फर्क है? देखो, सर्कल होता है ये वाली फिगर जिसमें बिल्कुल गोल होता है। ठीक है, दोबारा बना के दे देता हूँ। तो इसमें फिगर देखो कुछ ऐसी सी होती है सर्कल की, ये होता है सर्कल, है ना। लेकिन अगर एलिप्स की बात करूँ तो एलिप्स ऐसा होता है। दोनों में अगर आप फर्क देखेंगे तो ये बिल्कुल एक ऐसी फिगर है जिसका सेंटर से लेकर के बाउंड्री का डिस्टेंस हर पॉइंट पे बराबर है, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है। यहाँ पर, यहाँ से आप देखोगे ये वाला डिस्टेंस अलग है, ये वाला डिस्टेंस अलग है, ये वाला डिस्टेंस अलग है ना, ये वाला डिस्टेंस अलग है। तो हर डिस्टेंसेस अलग अलग है। बात समझ में आती है? तो सर्कल हो गया ये, ठीक है, और ये हो गया एलिप्स। ठीक है, अब पढ़ते हैं हाइपरबोला के बारे में। हाइपरबोला की अगर मैं बात करूं, तो अगर देखो यहाँ पर ये फिगर ऐसे पैरेलली काटी गई है, ठीक है, यानी कि वर्टिकली ऐसे काटी गई फिगर, तो आपके पास क्या मिलेगा? हाइपरबोला मिलेगा। यानी कि हाइपरबोला बेसिकली एक ऐसी फिगर होती है जिसके अंदर ऐसे फिगर बन रही होती है ना, ऐसे करके हाइपरबोला। ठीक है, तो ये होते हैं कोनिक सेक्शंस। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। ओके, आगे चलें अगली स्लाइड पे। नोट करना, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो बेटा, वैसे इसकी रिकॉर्डिंग में भेजूंगा ग्रुप में। यस, इसलिए नहीं से आप खुद करेंगे। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। तो बच्चा बोल रहा है कि कहाँ यूज आएगा कॉनिक सेक्शन का। तो देखो यहाँ सर्कल बना के दिया हुआ इन्होंने, और सर्कल मेजरमेंट कॉनिक सेक्शन का पार्ट था। कॉनिक सेक्शन की नॉलेज थी, इसलिए सर्कल मेजरमेंट हो पाया। अगला आपका आ जाता है सर्कल के बारे में कुछ थोड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ध्यान से समझना। सर्कल की इक्वेशन आपको दे रखी है। क्या इक्वेशन आपको दे रखी है सर्कल की? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल, जिसकी जो सेंटर है h, k है। एक सर्कल मैं आपके लिए बना देता हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए अच्छे से। ओके, इफ यू नोटिस द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल इज नथिंग बट h, k, है ना। सर्कल इज h, k, और बाउंड्री पे कोई पॉइंट अगर है, क्या? x, y, बाउंड्री पे कोई पॉइंट है x, y। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं एक स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन ये, इनको मैंने जोड़ दिया, ठीक है। तो इफ यू नोटिस, ये रेडियस मैंने r बोल दी, इसको मैंने r बोल दिया, है ना। तो इफ यू नोटिस, अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो r विल बी इक्वल्स टू व्हाट? अंडर रूट, है ना, y माइनस k का स्क्वायर प्लस x माइनस h का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो क्या आ गया? आर स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस के का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एच का स्क्वायर।
और यही आपका फॉर्मूला है, यानी कि इट इज एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। बात क्लियर हो गई? बात कोई दिक्कत है बोलो। नो सर। चलो अगली स्लाइड पे। यस सर। चलिए, अगर आप यहाँ पर ये देखें, ये एक इक्वेशन दी हुई है, ये एक इक्वेशन है। अगर मेरे को इसकी रेडियस पूछी जाए तो रेडियस क्या होगी, जरा बता सकते हो? रेडियस क्या होगी? देखो, कंपेयर करो दोनों टू। इक्वेशंस को। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4, आर की वैल्यू हो जाएगी +-2, यानी कि बेसिकली रेडियस कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर। देखो, इसका अगर सेंटर अगर आप देखें, मैं आपके लिए बना के दिखाता हूँ, व्हाइट कलर से बना देता हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ से एक लाइन डालूं तो ये देखो, इसकी रेडियस 3 बन रही है, यहाँ से भी 3 बन रही है ना। तो रेडियस की वैल्यू हो गई 3,3, और इसका सेंटर कितना, रेडियस कितना हो गया? सेंटर हो गया 3,3 और रेडियस हो गया इसका 2 सेंटीमीटर, 2 यूनिट्स। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं यूनिट्स, है ना, यूनिट्स, यूनिट्स। क्लियर? चलो आगे। ये पैराबोला का कुछ इन्होंने फिगर दिया हुआ है, ठीक है। पैराबोला का कुछ फिगर बना के दिया हुआ है इन्होंने। देखो, ये पैराबोला का हावड़ा कि यहाँ पर ये जो कर्व है, ये पैराबोला का पार्ट है ना। और यहाँ जो ऐसे ब्रिज बना हुआ है ना, हाई, आपने देखा होगा हावड़ा ब्रिज का, वो ऐसे करके बना हुआ है, 2 पैरेलल लाइंस हैं उसके बीच में, ऐसे करके, ऐसे ऐसे जुड़े हुए लाइंस, है ना। तो ये पैराबोला के कई सारे पार्ट्स हैं। तो बेसिकली आर्किटेक्चरिंग के अंदर इसका काफी यूज है। क्लियर? ये देखो, यहाँ पर भी कुछ पैराबोला का डेली लाइफ के अंदर बता रखा है कि किस तरीके से फाउंटेन जो होता है वो पैराबोलिक स्ट्रक्चर बनाता है ना। पैराबोलिक स्ट्रक्चर बनाता है ये। क्लियर? ये पैराबोलिक स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है सारी चीजें। क्लियर? क्लियर? यस सर। एक काम करते हैं, पहले सर्कल की एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है, फिर पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज में, ठीक है। हम्म। ये कॉनिक सेक्शंस के बारे में बताया हुआ है सारा। नाउ एग्जाम्पल नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 1.1 का फर्स्ट पार्ट। हमजा, यू कैन गो टू हेल। पर वो जा चुका। खैर, चलिए अब ये समझते हैं जरा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या कह रहा है कि इक्वेशन बनानी है सर्कल की। सर्कल की इक्वेशन बनानी है जिसका सेंटर और रेडियस दिया हुआ है। तो पहले जनरल इक्वेशन में लिख रहा हूं, क्या है? x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा। देखो, h और k की वैल्यू क्या है यहाँ पे? h की वैल्यू और k की वैल्यू क्या है? 0,2। 0,2। और r की वैल्यू है 0 और 2, है ना। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। सो इक्वेशन विल बी व्हाट? x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। क्लियर? एनी डाउट? यस सर।
बाकी इक्वेशंस नो बनाओ, सर। क्वेश्चन नंबर 5 तक सबकी इक्वेशन बनाओ फटाफट। तो मैंने यहाँ पे बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म सर्कल की होती है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स प्लस टू के वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ पे सर्कल का सेंटर जो होता है वो होता है माइनस एच का माइनस के, और रेडियस जो होता है वो होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। क्लियर? अब जरा समझते हैं ये वाला जो केस है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या कह रहा है। एक्स प्लस 5 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 36 है। तो सेंटर क्या हो गया, सेंटर क्या हो गया 5 माइनस 5 कॉमा 3, 3। और रेडियस क्या हो गया, रेडियस क्या हो गया 6 यूनिट्स। इसमें दिक्कत है बोलो। नो सर। नो सर। ओके, अगला पार्ट देख लेते हैं एक बार। ये वाला देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट है और खास पार्ट है क्योंकि हमने सिंपल फॉर्म तो कर ली, कॉम्प्लिकेटेड वाला कुछ करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 को उधर लेके गए तो आ गया 45, या फिर ऐसे समझ लो प्लस या माइनस 45 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो हमने इक्वेशन लिखी थी वो लिखते हैं जरा। इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स प्लस टू के वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद मेरे को क्या मिलेगा, 2h इज इक्वल्स टू माइनस 4, तो h की वैल्यू कितनी आ गई -4/2, यानी कि आ गया h की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, इसी तरीके से 2ky इक्वल टू, सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, क्या समझा नहीं। रिपीट मतलब पूरा क्वेश्चन समझो दोबारा से। हाँ वो मिस हो देखो, गया, सॉरी सॉरी सेवेंथ सर। पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल टू 0। इसकी मेरे को निकालनी है क्या, रेडियस निकालनी है और सेंटर निकालना है। सबसे पहले सेंटर निकालने की बात करेंगे। तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी, कौन सी वाली, पैरामीट्रिक वाली, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स प्लस टू के वाई प्लस सी इक्वल टू 0। फिर इसको कंपेयर कर ले, देखो एक्स कोएफिशिएंट यहाँ क्या है -4, यहाँ एक्स कोएफिशिएंट ऑफ एच एक्स 2h, सॉरी 2h, तो 2h को इक्वेट कर दिया, h की वैल्यू आ गई। इस तरीके से y का कोएफिशिएंट को इक्वेट कर दिया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगी। k की वैल्यू आ -4। जाएगी -4। सेंटर क्या होता है, ठीक है। सेंटर मैंने भी बताया था -h कॉमा -k, तो यहाँ पर आ जाएगा 2,4। सेंटर आ गया इसका 2,4। क्लियर? अब रेडियस की बात यस कर सर। लेते हैं। रेडियस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, अंडर रूट रूट एच प्लस जी के स्क्वायर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट एच स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बेटा, देखो एच का मतलब क्या हो गया, -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर माइनस सी की सेंस क्या है 45, सी की सेंस -45 है तो माइनस माइनस प्लस 45 हो जाएगा। तो इट विल बी अंडर रूट 4 प्लस 16 प्लस 45, सो कितना आ जाएगा 65 अंडर रूट 65। यूनिट्स। इसके रूट सॉल्व करना है तो कर देना, नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? इज इट विजिबल टू यू ऑल? यस सर। यस सर। ओके, ब्रिज जैसा कुछ लग रहा है।